धर्म स्नेही बंधुओं, कल चर्चा हुई राग की वस्तुओं से द्वेष नहीं करना। इंद्रिय के विषयों से राग छोड़ा, तो ऐसा नहीं कि द्वेष कर लिया। मान लो भोजन बहुत अच्छा लगता है, आपको खीर बहुत अच्छी लगती है। अब महाराज ने कहा कि खीर छोड़ दो, तो खीर छोड़ तो दी, लेकिन खीर की बुराई शुरू कर दी। अरे खीर तो बहुत खराब होती, मैंने तो छोड़ दी, मैंने तो खीर से मोह छोड़ दिया। नहीं, ना राग करना ना द्वेष करना। अरति यानी द्वेष, तो राग को छोड़ा तो द्वेष को भी छोड़ा। अरति परिशह जय, यानी द्वेष परिशह जय। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को हमने त्याग कर दिया तो उसकी निंदा बुराई शुरू कर दी। जैसे एक व्यक्ति था, वो कुछ भी धर्म नहीं करता था, तो फिर कुछ से समय बाद गुरु के कहने से मंदिर जाने लगा, अभिषेक भी करने लगा। सुबह सुबह जब अभिषेक करके आता तो घर में लोग सो रहे होते, बच्चे सो रहे होते। अब क्या कहता, अरे पापियों उठो, देखो मैं मंदिर हो आया, पूजन कराया, दर्शन कराया, अभिषेक कराया, और तुम अभी तक सो रहे हो। क्या कहता, अरे पापियों उठो। और पहले जब खुद सो रहे थे तब क्या हो रहा था, तब खुद ही पापी बने थे, मगर कह नहीं रहे थे। तो द्वेष यानी राग छोड़ दिया है, तो ऐसा नहीं है कि उस वस्तु की निंदा शुरू कर दी। ना निंदा रूप भाव, ना प्रेम रूप भाव। रति और अरति दोनों को छोड़ दिया। इस अरति परिशह जय में रति को छोड़ने पर अरति ना आ जाए, इसलिए अरति परिशह जय कह दिया। अगले परिशह का नाम है स्त्री परिशह जय। क्या नाम है? स्त्री परिशह जय। अब 22 परिशह जो सहन करते हैं वो मुनिराज करते हैं। तो स्त्री परिशह जय उनके लिए बताया इसमें। मुनिराज के ऊपर एक बार नहीं, कई उदाहरण शास्त्रों में आए हैं कि स्त्रियों के द्वारा उपसर्ग किया गया है। एक नहीं कई। सबसे पहला उदाहरण सेठ सुदर्शन का है, जो प्रसिद्ध भी है कि जब वो सेठ थे तब रानी ने उन पर उपसर्ग किया, लेकिन उन्होंने अपना शील व्रत नहीं छोड़ा। फिर जब वो मुनिराज बने तब वेश्या के द्वारा, जब वो मुनि बने तो एक वेश्या उन पर मोहित हो गई। अब उसने सोचा कि इन्हें कैसे प्राप्त करूं, तो उसने श्राविका का वेश बनाया, अपने आप को भक्त बना लिया और चौका लगाया और श्राविका बन के दरवाजे पर खड़ी हो गई पड़गाहन के लिए। जब मुनि सुदर्शन वहाँ से आहार को निकले तो उसने पड़गाहन किया, और उस वेश्या ने फिर अंदर ले जाकर 3 दिन तक उन पर घोर उपसर्ग किया। 3 दिन के बाद छोड़ा उसने। जब देखा कि ये विचलित हो ही नहीं रहे हैं, तब कहीं जाकर के छोड़ा। इसी प्रकार से राम का उदाहरण भी आता है कि राम सीता से बहुत प्रेम करते थे, और इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने सीता के लिए रावण से युद्ध भी किया। जब सीता को रावण हरण करके ले गया तो एक एक पेड़ पत्ते से पूछते थे, तुमने मेरी सीता देखी है, तुमने मेरी सीता देखी है। रोते थे सीता के लिए। लेकिन जब मुनिराज बने तो समस्त मोह त्याग करके मुनिराज बने, और जब वो ध्यान में बैठे और ध्यान में जब कर्मों का नाश करने लगे, सीता तब तक समाधि करके 16वें स्वर्ग में इंद्र बन गई थी। अब उसका प्रेम जागृत हुआ, अरे राम तो इतनी तपस्या कर रहे हैं कि ये तो इसी जन्म में मोक्ष चले जाएंगे और मैं यहीं रह जाऊंगी, तो ये कहीं मोक्ष ना चले जाए। अब वो जो इंद्र है वो सीता का रूप बना करके आया और आवाज लगा रहा है कि हे राम, तुम्हारी सीता तुम्हारे सामने खड़ी है,
आंखें खोलो, देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ। विचलित करने का सीता ने बहुत प्रयास किया राम को, लेकिन राम फिर विचलित नहीं हुए। एक समय ऐसा था जब राग था तो इतना था कि रोते थे, और राग छोड़ा तो इतना छोड़ा कि आंख खोलकर भी नहीं देखा। और फिर राम उसी भाव से मोक्ष की प्राप्ति की। उन्होंने मांगी तुंगी के पर्वत से उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति की। तो इस तरह से ये बताया कि स्त्री परिसह जय, यानी स्त्रियों के द्वारा लुभाए जाने पर भी लोभ में नहीं आना और अपने ध्यान में अपनी साधना में लीन रहना, यह है स्त्री परिसह जय नाम का परिचय। अगले परिचय का नाम है चर्या परिचय। चर्या, चर्या यानी चलना। मुनिराज विहार भी करते हैं, गमन भी करते हैं, संसार के सभी प्राणी चलते हैं, सभी मनुष्य चलते हैं, लेकिन जो बाकी मनुष्य होते हैं वो बिना चप्पल के नहीं चलते हैं। क्या पहनते हैं? पाँव में चप्पल पहनते हैं। चप्पल जब पहनते हैं तो न कंकड़ भी नहीं चुभते, पत्थर भी नहीं चुभते, कांटे भी नहीं चुभते, और नंगे पैर चलो तो हैं कंकड़ भी चुभते हैं, पत्थर भी चुभते हैं। कितना बचा के चलो, कहीं ना कहीं आ ही जाता है बीच में, एक आध कंकड़ पत्थर बीच में ऐसा चुभ जाता है कि बस लगता कि हाँ कुछ लगा है अंदर में। तो बिना चप्पल के चलना, बिना जूते के चलना, और फिर जो कष्ट हो रहा है उसे शांति से सहन करना, उसमें क्रोध नहीं करना। अरे ये कैसी सड़क बनाई है, ये देखो कितने कंकड़ पत्थर हैं यहाँ पर, अरे यहाँ तो कितने पत्थर पड़े हैं, कितने चुभ रहे हैं मेरे पैर में, अरे मेरे पैर में कितना दर्द हो रहा है। क्रोध करना, दुख करना, कांटा चुभ जाए तो हे भगवान इस कांटे को भी यहीं लगना था, ये कांटा भी मेरे ही पैर में चुभा है। गुस्सा नहीं करते हैं, क्रोध नहीं करते हैं, वे शांति से उसे परिचय मान करके सहन करते हैं। आपने देखा कभी किसी मुनिराज को कि पैर में यदि पत्थर चुभ रहे हों या कांटा चुभ गया हो तो गुस्सा किया हो? नहीं, शांति से निकाल लेते, कोई बात नहीं, चुभ गया है लाओ निकाल लेते हैं। मन में क्रोध नहीं करना, ये ही जय है। और यही कांटा किसी व्यक्ति को चुभ जाए तो किस पे गुस्सा करेगा? रास्ते पे गुस्सा करेगा, इस रास्ते से लेकर आए हो, इतने कांटे चुभ रहे यहाँ पर। एक बार की तो ऐसी घटना है कि वो शायद बड़ी अविस्मरणीय है कि विहार करते हुए एक पहाड़ी से गुजर रहे थे, और जब पहाड़ी से गुजरे किसी ने कहा भाई ये पहाड़ी वाला रास्ता है जो शॉर्टकट है, 15-20 किलोमीटर कम पड़ जाएगा। गुरुजी ने कहा ठीक है चलो इसी रास्ते से चलते हैं। अब पहाड़ी पर कोई मेन रोड हाईवे तो होता नहीं है, वहाँ पर तो जंगल में जो लकड़ी काटने गए रोज जाते हैं जहाँ से, वही रास्ता बन जाता है। तो ऐसे रास्ते पर चले तो रास्ता तो बड़ा, कभी भटक भी गए बीच में, और फिर जब वहाँ पहुँचे जहाँ चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे, अब कहाँ पहुँचे ये नहीं पता कि कहाँ पहुँचे हैं। और उसके साथ में जहाँ रात हुई वहीं बैठ गए। गर्मी के दिन थे, ये तो इत्तेफाक की बात थी कि दिन गर्मी के थे। अब जहाँ पहुँचे वहाँ ना तो पानी की व्यवस्था, जो साथ में लोग चल रहे हैं अब वो तो पानी पिएंगे ना, उनको तो पानी की ज़रूरत है ना। यदि किसी के कमंडल में जल खत्म हो गया हो तो कमंडल में जल की ज़रूरत तो है ना। तो वहाँ पर ना जल की व्यवस्था, ना वहाँ ठहरने की व्यवस्था, बस एक मैदान था वहाँ पर, उसी मैदान में बैठ गए। एक साइड में साधु संत बैठ गए, एक साइड में सभी माताजी बैठ गई। अब रात हो गई, शाम का प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करने के बाद वहीं सामायिक के लिए बैठे। लेकिन वहाँ की जमीन कैसी, हर पग पग पे कांटे, इतने कांटे कि जहाँ बैठो वहीं 10 कांटे। वहाँ जो बच्चे साथ में चल रहे थे, कटनी के बच्चे थे साथ में चल रहे थे, तो उन लोगों ने वहीं एक झाड़ियों को निकाल के एक झाड़ू बनाई उसी की, और उस झाड़ू से ज़मीन को साफ किया बैठने के लिए, और वहाँ पर फिर बैठे। फिर भी सारे कांटे तो साफ एक साथ हो नहीं सकते हैं क्योंकि कांटे तो वहाँ बिखरे पड़े थे।
अब वहाँ पर जो पीछे शाम को लोग आने वाले थे, साथ के संघ वाले और श्रावक गण जो व्यवस्था, रात्रि विश्राम की व्यवस्था करके चटाई आदि लाने वाले थे, अब वो बेचारे सारे पहाड़ी में घूम रहे हैं। उन्हें तो मिल ही नहीं रहे कि महाराज जी कहाँ, माता जी कहाँ। अब वो भी बड़े परेशान। लेकिन यहाँ हम लोग परेशान नहीं, दिमाग में कोई परेशानी नहीं, आनंद से वहाँ बैठकर जंगल का अनुभव कर रहे हैं और वहाँ बैठकर सामायिक कर रहे हैं। बड़ा आनंद आया। जो साथ में लोग थे, बच्चे थे, वो निकले, चांदनी रात थी तो निकले कि आसपास कहीं पानी मिल जाए। तो कहीं 1 किलोमीटर दूर में एक झरना मिल गया उन्हें। वहाँ उन्होंने अपनी प्यास बुझाई और पानी की जल में कमंडल आदि की व्यवस्था शुरू करी। फिर जो लोग ढूंढ रहे थे वो रात को 11 बजे पहुँचे हम लोगों के पास में। तो ऐसे जीवन में कभी कभी हो जाता है। अब उन्हें तो गुस्सा आ रहा है कि महाराज जी भटक गए, लेकिन हमें गुस्सा नहीं आ रहा कि हम भटक गए, क्योंकि बाहर का भटकना नहीं है, भावों का भटकना है। भाव यदि गलत में चले जाएं तो वो भटकना है। यहाँ का रास्ता तो आज नहीं कल मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हालांकि दूसरे दिन का बिहार भी बड़ा अच्छा हुआ और रास्ते में जंगल में कहीं एक आध जगह जहाँ मिली वहाँ आहार भी हुआ और तीसरे दिन फिर वहाँ से पन्ना पहुँचे। तो इस तरह से चर्या परिचय चलते हैं तो कहीं कांटों भरा रास्ता मिलता है, कहीं कंकड़ का रास्ता मिलता है, कहीं पत्थरों का, बड़े बड़े पत्थर कई बार विहार करते हैं और रास्ते में सड़क बन रही होती है और दूसरा रास्ता होता नहीं है चलने के लिए। तो 1-1, 2-2 किलोमीटर तक इतने बड़े बड़े मोटे मोटे पत्थर पड़े होते हैं और उन पत्थरों पे चल के विहार करना पड़ता है। ऐसा एक बार नहीं, कई बार जीवन में मौका आया। जो चप्पल जूते पहन के चल रहे हैं उन्हें तो कुछ नहीं, लेकिन जो बिना चप्पल के चलते हैं उन्हें पता चलता है कि कैसे चला जाता है। और जब कभी लंबा विहार होता है तो जैसे तुम्हारे चलने में चप्पल घिस जाती है, वैसे हम लोगों के पाँव घिस जाते हैं, खून आ जाता है पाँव में से, हैं। कई बार पट्टियाँ लगा के भी चलना पड़ता है कि भाई चलना ज़रूरी है, विहार आवश्यक है। तो इसलिए स्थान पर पहुंचने के लिए विहार आवश्यक होने से चलना भी है। तो इस तरह से पाँव से खून भी आ जाता है। बहुत बार होते हैं, बड़े बड़े छाले हो जाते हैं पैर में, और कई बार छाले दर्द वाले भी होते हैं, कई बार बिना दर्द वाले भी होते हैं। तो इसको कहा है चर्या परिचय। क्रोध नहीं करना, इन सब चीज़ों को समता से सहन करना, इन सब चीज़ों में, भावों में, परिणामों में निर्मलता रखना, किसी पर क्रोध नहीं करना। अरे ऐसे रास्ते से लेकर आए हो, तुमने तो हमारा बिहार खराब कर दिया, तुमने तो ये खराब कर दिया। बहुत बार होता है, लेकिन नहीं, बहुत अच्छा जो हुआ बहुत अच्छा। और जब समता परिणाम रख कर के और इस तरह से चर्या की जाती है तो इससे कर्मों की निर्जरा अधिक होती है। और यदि क्रोध कर लिया तो पूर्व कर्म का उदय था कि ऐसा रास्ता मिला, और वर्तमान में क्रोध किया तो अगला बंद कर लिया। तो इसीलिए इस परिचय को मुनिराज बड़ी शांति से सहन करते हैं। गर्मी में जब चलते हैं तो धरती बड़ी गरम गरम भी लगती है, कई बार जब सर्दियों में चलते हैं तो जमीन बड़ी ठंडी ठंडी भी लगती है। तो ऐसा तो नहीं कि कुछ पहन लें, नहीं, जो है उसको सहन करते हुए और फिर आगे चलते हैं। और वैसे तो कहा जाता है, आजकल के डॉक्टर कहते हैं, बोले जो कंकड़ पत्थर वाली ज़मीन है उसमें आधा 1 किलोमीटर सब लोगों को चलना चाहिए। पूछा क्यों? बोले एक्यूप्रेशर हो जाता है। बोले ये एक्यूप्रेशर क्या है? बोले पैर में बहुत सारे शरीर के पॉइंट होते हैं और जब वो पॉइंट दबाए जाते हैं तो उससे अनेक बीमारियां ठीक हो जाती हैं। ये आज कह रहे हैं डॉक्टर। तो कुछ लोगों ने चलना शुरू कर दिया है नंगे पैर, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं। वहाँ बाकी तो पलंग से नीचे पाँव आए तो जमीन में नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं? हाँ, चप्पल में जाते हैं। अब तो घर में भी चप्पल चलती है। बोले ये हमारे घर की चप्पल है, ये हमारी रसोई की चप्पल। अब चप्पल तो चप्पल है, चाहे कहीं की भी हो, है। और आजकल का रहन सहन ऐसा हो गया है कि हर घर में पत्थर लग रहा है। पत्थर एक फैशन में आ गया है। और राजस्थान में पत्थर बहुत है, पहाड़ खोद खोद के पत्थर की कमाई कर रहे हैं।
तो पत्थर पर पांव रखना स्वास्थ्य के प्रतिकूल है और मिट्टी में चलना स्वास्थ्य के अनुकूल है। पत्थर में पांव रखने से अनेक तरह की बीमारियां भी पैदा होती हैं, घुटने का दर्द, कमर का दर्द और अनेक तरह की बीमारियां। और यदि वाइट पत्थर है, वाइट मार्बल है और उसमें यदि पानी पड़ा हुआ तो दिखता तो है नहीं है, और उसके साथ में कभी फिसल जाओ तो क्या होता है फिर? अरे बोलिए ना, हड्डी टूट जाती है, हड्डी टूट जाती है। हनुमान विमान से पत्थर पर गिरे तो पत्थर टूट गया था, और आज का आदमी पत्थर पर गिरे तो आदमी टूट जाता है, उसको फिर संभालना मुश्किल होता है। मार बल, जिसमें मारने का हो बल, उसे कहते हैं मार बल। ऐसे कायदे से स्वास्थ्य के लिए मिट्टी के मकान में रहना ही उचित है, क्योंकि इस शरीर में जो जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें मिट्टी में हैं, और जब मिट्टी से आपस में संपर्क में आती है तो शरीर की कैल्शियम की कमी, फास्फोरस की कमी और भी जितनी तरह की कमी होती है, वो सारी कमियां मिट्टी में रहने वालों को और मिट्टी में चलने वालों को, मिट्टी के साथ काम करने वालों में पूरी हो जाती है। लेकिन जब पत्थर में रहते हैं तो शरीर में अनेक तरह की कमी आती है, फिर दवाई खा खा के पूरी करनी पड़ती है। आपने देखा पहले के समय के लोग मिट्टी में रहते थे, इतनी बीमारियां नहीं होती थी, और आज पत्थर के मकान में रहते हैं तो 100 तरह की बीमारियां होती हैं। तो मिट्टी से हमारे शरीर की कमियां पूरी होती हैं, और पत्थर में रहने से शरीर की कमियां आ जाती हैं, बहुत सारी कमियां आ जाती है। फिर डॉक्टर कहता है इसकी कमी हो गई, उसकी कमी हो गई, क्योंकि शरीर में लोहा भी है, सोना भी है, चांदी भी है, फास्फोरस भी है, और शरीर में जितनी भी चीज़ें इस मिट्टी में से मिलती हैं ना, वो सारी चीज़ें इस शरीर में है, और उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब ये शरीर मिट्टी के मकान में ही रहे। एक मेरा प्रैक्टिकल बड़ा अच्छा है, पहले मुझे भी बड़ा मतलब खींचता था ये पत्थर का मकान, अंदर से बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है। तो एक दिन की बात है कि हम लोग बिहार करते हुए जा रहे थे, तो एक जगह पर रुके, तो उस दिन हम किसी परिवार के घर में नीचे के मकान में रुके हुए थे, और उनके मकान में एक कमरा मिट्टी का था और एक कमरा पत्थर का था। देखो प्रैक्टिकल कैसे होता है। अब उसमें मैंने दीक्षा नहीं ली थी, मैं नहा के आई तो ठंड का समय था, बहुत ठंड लग रही थी, लेकिन दोनों कमरों की तरफ मैंने नज़र डाली, यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ। अब बताओ आंखें कहाँ खींचेंगी? पत्थर के मकान की, पत्थर वाले कमरे में अच्छा लग रहा है, देखने में बड़ा सुंदर सा लग रहा है, सुंदरता आँखों को खींचती है। मैं पत्थर वाले कमरे में चली गई, ठंड और ज़्यादा लगने लगी। इतने में उनके परिवार की बच्ची आई, बोले दीदी आप उस कमरे में बैठ जाओ, मैं इस कमरे की सफाई कर दूँ। तो मैं उस समय मिट्टी वाले कमरे में चली गई, और जब मिट्टी वाले कमरे में गई तो वहाँ मुझे गर्माहट महसूस हुई, और जितनी ठंड लग रही थी मेरी सारी ठंड खत्म हो गई, जबकि कुछ भी नहीं किया, केवल पत्थर के कमरे से मिट्टी वाले कमरे में आई थी। और एकदम ऐसी अच्छी फीलिंग आई कि ऐसा लगा अरे मैं वहाँ क्यों बैठी थी, मैं पहले यहाँ क्यों नहीं आई। ऐसी अच्छी, मतलब मैं नहीं बोल रही, अब ये शरीर बोल रहा है। पहले आंखों ने खींचा सुंदरता की तरफ तो पत्थर वाले कमरे में गई, और फिर जब शरीर वहाँ गया तो उसको जो फील हुआ वो अच्छा फील हुआ। वो फिर शरीर ने बताया कि शरीर को पत्थर के मकान की नहीं, मिट्टी के मकान की ज़रूरत है। लेकिन आज दिखावा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग पत्थर के मकान ज़्यादा बनाने लगे हैं। मैं तो आज भी कहती थी झोपड़ी मिल जाए ना रहने को तो ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा अच्छा है, स्वास्थ्य के अनुकूल है और हर चीज़ के अनुकूल है, ध्यान के अनुकूल है, स्वाध्याय के अनुकूल है, क्योंकि ये पत्थर जो है इसमें चार्जिंग की क्षमता ज़्यादा होती है। अब आप कहोगे अच्छा हम तो मोबाइल चार्ज करते हैं और चीज़ों की बैटरियाँ चार्ज करते हैं, तो क्या ये पत्थर भी चार्ज होता? हाँ बिल्कुल होता है।
पत्थर में बहुत ज़्यादा क्षमता है, इसीलिए मंदिर में मार्बल लगाया जाता है, इसीलिए मंदिर में पत्थर लगाया जाता है कि जब कोई वहाँ बैठकर एक माला फेरता है तो वहाँ उसकी ऊर्जा वो पत्थर चार्ज कर लेता है, और वहाँ जितनी भक्ति पूजा जितना वहाँ होता है वो मंदिर उतना ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाता है, उतना ऊर्जावान हो जाता है। तो मंदिर में लगाना जरूरी है, घर में लगाना जरूरी नहीं है, क्योंकि घर में क्या ज़्यादा होता है, राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील, यही होता ना। और जो भी चीज़ होगी पत्थर उसको चार्ज करेगा। अब जब घर इन चीज़ों से चार्ज हो जाएगा और बाहर से आप कितने अच्छे भावों से भरकर आए हों, घर में घुसते ही वो जो वहाँ पर ऊर्जा है वो आप पर अटैक करती है और ना चाहते हुए भी भाव गलत हो जाते हैं। मंदिर में जाने पर ना चाहते हुए भी भाव अच्छे हो जाते हैं, और घर में घुसने पर कई बार ना चाहते हुए भी भाव गड़बड़ हो जाते हैं। तो आज जो दिखावा चल रहा है, जो सुंदरता खींच रही है, ये स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। मिट्टी में रहने पर ही हमारा मन हमारा वचन हमारी काया स्वस्थ रह सकती है। आज अस्वस्थता का कारण ये पत्थर भी है। और साधु संत का यदि संत निवास बनाए तो कम से कम ऐसा पत्थर ना लगाएं, क्योंकि वो नंगे पैर रहते हैं, और साधु संत तो कपड़े भी नहीं पहनते हैं, और पत्थर जो है सर्दी में ठंडा और गर्मी में गर्म होता है, और मिट्टी जो है सर्दी में गर्म और गर्मी में ठंडी होती है। इसीलिए स्वास्थ्य बढ़िया रहता है मिट्टी में मकान में रहने वालों का। तो बंधुओं, जो ये चर्या परिसय चलने वाला परिसय है, ये घर में रहने पर फिर चप्पल की जरूरत नहीं पड़ती। पहले के लोग घर में चप्पल पहनते थे क्या? अरे बोलिए ना। पहली बात तो पहले के लोग चप्पल पहनते ही नहीं थे। 75% लोग चप्पल पहनते नहीं थे। 75%। 25% जो बड़े सेठ होते थे, राजा होते थे, जो वहाँ के धन संपन्न व्यक्ति होते थे, बस वही चप्पल पहनते थे। बाकी लोग तो चप्पल पहनते नहीं थे, हैं मिट्टी में चलते थे, मिट्टी में रहते थे, तो वहाँ चप्पल की जरूरत महसूस नहीं होती थी। और राजा महलों में रहता था तो वहाँ जरूर आवश्यकता महसूस होती थी। बड़े सेठ लोग अपने बड़े बढ़िया कोठियाँ महल आदि बनाते थे तो उनको भी ज़रूरत होती थी, लेकिन सामान्य व्यक्ति मिट्टी के मकान में रहता था, इसीलिए वहाँ पर चप्पल की आवश्यकता ही नहीं होती थी। तो 75% लोग चप्पल नहीं पहनते थे। अब जैसे जैसे शहरीकरण हुआ, जैसे जैसे फैशन बढ़ी, जैसे जैसे फिल्मों ने सिखाया लोगों को कि कैसे रहना है, क्योंकि हम अपने आप से रहन सहन नहीं, हम फिल्मों से सीखते हैं। उसमें जैसी चप्पल पहनी गई, जैसा जो पहना गया है वैसा शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके अब तो ये हालत हो गई है कि अब चप्पल दान करी जाती है। बहुत से लोग होते हैं चप्पल, गरीबों को चप्पल बांटते हैं। अरे कम से कम तुम तो पहन रहे हो, उसे तो छोड़ दो, उसको तो रहने दो बिना चप्पल के। लेकिन एक फैशन बन गई है चप्पल की, और पत्थर के मकान ने चप्पलों को घर में प्रवेश दिला दिया है। पहले चप्पल घर की कहाँ होती थी? बाहर होती थी। अब 1 नंबर जा रहे हैं तो चप्पल, 2 नंबर जा रहे हैं तो चप्पल, किचन में जा रहे हैं तो चप्पल, और मतलब अब यदि चौका लगाना पड़े और बिना चप्पल के चौके में जाना पड़े तो बड़ा कठिन सा लगता। अरे ठंड हो रही है, कौन चौका लगाए, बिना चप्पल के करना पड़ेगा। ये चप्पल तुम्हारा चौका छुड़वा देती है, आहार दान छुड़वा देती है। तो अपने मकान को, अपने घर को ऐसा बनाएं कि जिससे स्वास्थ्य और धर्म दोनों पल जाए। अगले परिचय का नाम है निषद्या परिचय। कौन सा परिचय? निषद्या। निषद्या का मतलब है अनेक तरह के आसन की सिद्धि करना। अभी आप किसी प्रोग्राम में जाते हैं, आपको टिक के एक जगह 2 घंटे बैठना पड़े तो कितने बार आपको आसन बदलने पड़ते हैं? बहुत बार बदलने पड़ते हैं। फिर ऐसे पैर करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर ऐसे हिलेंगे, फिर पैर यूँ होंगे, हैं। तो ध्यान लगाने के लिए आसन की सिद्धि आवश्यक है, क्योंकि आसन
एक आसन में होंगे तो वो आसन में ध्यान की स्थिरता बनेगी, क्योंकि शरीर के हिलते ही आत्मा के प्रदेश भी हिलते हैं। हमने हाथ हिलाया तो आत्मा के प्रदेश हिले, हमने पाँव हिलाए तो मन हमारा वहाँ भी जाएगा। हमने कुछ भी, हम शरीर का कोई भी अंग हिलाते हैं तो उससे हमारे आत्मा के प्रदेश हिलते हैं, तो हमारे ध्यान में स्थिरता नहीं रह पाती है। तो ध्यान में स्थिरता के लिए आवश्यक है कि ध्यान के लिए आवश्यक आसन की सिद्धि करी जाए। और उस आसन की सिद्धि से कई तरह के आसन होते हैं। वीरासन होते हैं, कुक्कुट आसन होता है, खड्गासन होता है, पद्मासन होता है, वज्रासन होता है, बहुत सारे आसन होते हैं। और उन आसन में बैठ करके और बिल्कुल ध्यान लगाया जाए और बहुत देर तक उस ध्यान में बैठ करके आसन सिद्ध कर लिया जाए तो आने वाले परिसहों पर विजय प्राप्त होती है। अब भगवान पार्श्वनाथ पद्मासन में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं और कमठ ने आकर उपसर्ग किया। शरीर को आदत है स्थिर रहने की, ध्यान से अंदर में लीन है, बाहर उपसर्ग चल रहा है, मगर उन्होंने अपना आसन नहीं हिलाया। चाहे मच्छर काटे, चाहे चींटी काटे। चींटी का भी उदाहरण आता है कि यशोधर मुनिराज के गले में राजा श्रृणिक ने सर्प डाल दिया और चींटियां आकर मुनिराज को, मरा हुआ सर्प था और चींटियां तो मांसाहारी होती हैं, चींटियां मांसाहारी होती हैं और वो सांप की जैसे ही उन्हें खुशबू पहुंची चढ़ गई मुनिराज के ऊपर, उस सांप को भी काट रही हैं और मुनिराज को भी काट रही हैं। राजा श्रृणिक को दूसरे तीसरे दिन याद आई, तब चेलना से कहा, अरे मैंने बदला ले लिया। बोले क्या बदला? तूने मेरे साधुओं का अपमान किया था, मैंने तेरे साधु का अपमान कर दिया। भाई क्या कर दिया आपने? मैंने तेरे साधु के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया। अब चेलना तो विलाप करने लगी, चिल्ला चिल्ला के रोने लगी, तुमने ये क्या किया? साक्षात नरक का रास्ता खोल दिया। अब पत्नी है और आंसू से तो अच्छे अच्छे पिघल जाते हैं। बोले अरे नहीं, वो तो भाग गए होंगे। बोले नहीं, यदि दिगंबर जैन साधु होंगे तो भागे नहीं होंगे। और जब वहाँ जाकर के चेलना को लेकर श्रृणिक गया, वहाँ जाकर देखे तो मुनिराज उसी ध्यान में 3 दिन तक बैठे रहे। तो ये आसन की सिद्धि है। ये क्या है? आसन की सिद्धि है कि उपसर्ग आने पर भी आसन को नहीं छोड़ना। इसीलिए कष्ट होने पर भी आसन की सिद्धि के लिए एक आसन में बैठे रहते हैं। एक नहीं, घंटों बैठे रहते, धूप में बैठते हैं। ऐसा ना हो कि हम धूप लगे और गर्मी लगे तो हम भाग जाएं, नहीं, यहीं बैठना। ऐसा ना हो कि ध्यान अस्थिर हो जाए तो बाहर की विपरीत परिस्थितियों में स्वयं की परीक्षा करते हुए स्वयं के ध्यान में लीन होकर के आसन की सिद्धि करते हैं और कर्मों पर विजय प्राप्त करते हैं। और कर्मों को भगाने का तरीका यही है। तो इसीलिए ये निषद्या परिचय हुआ। ये कौन सा परिचय हुआ? निषद्या परिचय हुआ। तो इस तरह से आज यहीं तक, और कल फिर चर्चा अगले परिचय की करेंगे। अभी समय हो गया है। धनुष में बाण का, शरीर में कान का और करने में ध्यान का, व्यवस्था के लिए प्रशासन का, मनुष्यों के लिए राशन का और ध्यान सिद्धि के लिए आसन का, कर्म के हरने का, त्याग के बरने का, परिचय को सहन करने का, बच्चों में पलने का, भगवान की जमीन से निकलने का और नंगे पैर चलने का, अनाज में दाने का इनाम में पाने का, और अब जहाजपुर में भगवान के दर्शन के लिए भक्तों को आने का। बोलिए 24 भगवान की।